क्लास 12th स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बेटा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट में हम क्या करते हैं? क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स परमिएबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, ठीक है। टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई करेंट, म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो हमने पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड ड्रॉ कर लिया। सोलेनॉइड क्या होता है? मतलब एक पाइप सा होता है, उसके ऊपर जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वायर के ना, मतलब बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो सोलेनॉइड बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेज हो रही हैं। पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका क्या करा है, एक स्मॉल लाइन इंटीग्रल जो है मतलब करंट जो है इंटीग्रल हमने इसका जो है वो लिया है, ठीक है ना। ABCD, ठीक है। तो ये जो CD वाला जो पार्ट है ये बाहर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यही लगाएंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड इज़ यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ठीक है। यूनिफॉर्म है और 0 है आउटसाइड। अब हम इसमें क्या लेते हैं, सेक्शनल व्यू लेते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड का, यानी एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। इसमें जो करंट कम्स आउट, जो अंदर आएगी करंट, उसको हम डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। और जिसमें जो है वो एंटर करेगी प्लेन ऑफ पेपर के, उसको हम किससे दिखाएंगे? क्रॉस वाले मार्क से। तो बेटा ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे डॉट ऊपर दे रखे हैं और नीचे क्या दे रखे हैं? क्रॉस, ठीक है। तो डॉट में क्या हो रहा है कि करंट जो है कम्स आउट, बाहर निकल रही है, ठीक है। और एंटर कहाँ से कर रही है? क्रॉस से। तब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड अ पॉइंट, ठीक है, इनसाइड अ पॉइंट, ठीक है। तो पहले हम कंसीडर करेंगे एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ABCD, एक छोटा सा पाथ हम इसमें कंसीडर करेंगे ABCD, ठीक है। अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो क्या हो जाता है कि क्लोज पाथ इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट थ्रू द लूप ABCD, टोटल करेंट थ्रू द लूप ABCD। तब हम लेते हैं क्लोज पाथ इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम टोटल जो है मतलब हम निकाल रहे हैं ना क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रेशन। तो पहले हम लेंगे इसकी लिमिट लेंगे A से लेके B तक, A से लेके B ये वाला पार्ट, बी वेक्टर डॉट डी एल। फिर लेंगे B से लेके C, बी वेक्टर डॉट डी एल। फिर हम लेंगे C से लेके D, बी वेक्टर डॉट, ठीक है, मतलब C से लेके D कितना हो गया? बी वेक्टर डॉट डी एल। फिर लेंगे A से लेके D, बी वेक्टर डॉट डी एल। तो ये जो सीधी वाली जो लाइन है ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, यानी कि B से लेके C और A से लेके D, ठीक है। इसमें हम क्या ले लेंगे? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? बी वेक्टर डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? B मॉड ऑफ B वेक्टर मॉड ऑफ डी एल वेक्टर cos 90, ठीक है। 90 डिग्री एंगल लेंगे क्योंकि सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। बाहर वाला जो टर्म है, कौन सा वाला? CD वाला जो टर्म है, ये तो जो है आउटसाइड है सोलेनॉइड के, तो इसको ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा पार्ट इसमें? बस ये AB वाला बचा, ये अंदर है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लेंगे ना ए बी, और क्या कहते हैं ये है ना, देखो क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ए बी डी एल कॉस ज़ीरो डिग्री। कॉस ज़ीरो होगा ना, देखो ए से लेके बी है ना, ए से लेके बी डी एल कॉस ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बी को बाहर ले लिया, डी एल आ गया। डी एल को हमने क्या ले लिया, लेंथ एल, क्योंकि लेंथ जो है क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ए बी ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ में, स्मॉल एन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, एन एल। तब टोटल करंट कितनी पास हो रही है, एन एल आई, भाई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट एन एल आई। तो बी एल, ये आ गया बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट होता है ना टोटल करंट का, तो म्यू नॉट टाइम्स एन एल आई। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा एम्पियर्स राइट हैंड रूल। ग्रेस्प द सोलेनॉइड, ये राइट हैंड दे रखा है ना पर्सन का तो ग्रेस्प का मतलब पकड़ लिया हमने किसको, सोलेनॉइड को अपने हाथ में, ठीक है, टाइटली राइट हैंड के हाथ में मैंने ऐसे करके पकड़ लिया सोलेनॉइड को। तो जो हमारी जो फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएंगी, वो दिखाएंगी करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, वो दिखाएगी किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को दिखाएंगी। इस तरह से देखो, ये हमारी फिंगर्स जो दिखा रही हैं वो दिखा रही हैं करंट की डायरेक्शन को, ये फिंगर्स हमारी दिखा रही हैं करंट की डायरेक्शन को। तब हमारा जो थंब है वो किसको इंडिकेट करेगा, सोलेनॉइड के फेस को, फेस ऑफ द सोलेनॉइड, जिसकी की क्या है, नॉर्थ पोलैरिटी है। अब नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी कैसे होती है, ये मैंने क्लॉक रूल के हिसाब से बता रखा है, ठीक है ना, अभी आज ही मैंने जो एक्सप्लेन करा है क्लॉक रूल, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से, और क्लास 10th में भी है क्लॉक रूल, ठीक है, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से के करंट के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से कैसी होती है डायरेक्शन, जो है नॉर्थ पोल होता है कि साउथ पोल होता है। यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ पोलैरिटी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक्स्ट्रा क्लास के लिए